बता दें कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आखिरकार चिराग पासवान को दिल्ली में न्योता मिला या फिर नहीं मिला। आखिर चिराग पासवान बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों शामिल नहीं हुए, इसका हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच से बड़ी खबर ये आ रही है कि केंद्रीय मंत्री को आखिर क्यों नहीं मिला बीजेपी से न्योता, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के एनडीए के कई नेता नहीं पहुंच सके, जिसके बाद ये खबर आ रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब आपको बता दें कि आखिर चिराग पासवान दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल हुए, इसका बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नहीं पहुंचे। दिल्ली का चुनाव निपट गया है, अब बिहार की बारी आने वाली है। साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी पारा अभी से चरम पर है और आरजेडी ने एनडीए की एकजुटता पर ही सवाल उठा दिया है। दरअसल दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में एनडीए के अहम सहयोगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नहीं पहुंचे थे। आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर ने कहा है कि क्षेत्रीय दल बीजेपी से डरे हुए हैं और नीतीश कुमार का हाल महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा न हो जाए। बीजेपी छोटी पार्टियों को निपटा देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली की जीत को बहुत बड़ी सफलता के तौर पर दिखाने का प्रयास कर रही है और दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह को एनडीए की ताकत के तौर पर दिखाने का प्रयास कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार में जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां बीजेपी के अपने घटक दल जैसे नीतीश कुमार दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। ललन सिंह और संजय झा को भेजा गया, वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद नहीं रहे। लेकिन अब आपको बता दें कि इसका खुलासा हुआ है कि आखिर चिराग पासवान वहां पर क्यों नहीं पहुंचे थे। बता दें केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान अभी फिलहाल दुबई में हैं। इस कारण इस पार्टी में नहीं आए और उनकी पार्टी से भी कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि जब चिराग पासवान नहीं थे तो कम से कम उनके पार्टी के किसी प्रवक्ता को या फिर किसी पदाधिकारी को उनके स्थान पर जरूर शामिल होना चाहिए। जैसे नीतीश कुमार भले ही न गए हों, लेकिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और अपने पार्टी के उपाध्यक्ष संजय झा को भेजा था, ताकि बीजेपी को ये न लगे कि उनकी तरफ से कोई नहीं आया। लेकिन चिराग पासवान कहीं ना कहीं पार्टी से नदारद दिखे और इसी कारण चिराग पासवान के ऊपर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी के ऊपर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में अच्छी नहीं बन रही है और क्या इसके पहले चुनाव से पहले एक बार फिर से बड़ी टूट हो सकती है। इन सभी तमाम संभावनाओं को उजागर किया जा रहा है और महागठबंधन की तरफ से कई तरह के निशाने भी साधे जा रहे हैं।